सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी की नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारा गूगल आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। राइट, बेसिकली 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, कल का और परसों का। परसों शाम को 5 बजे आपका आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। बट उससे पहले आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इस प्रोग्राम को इन डेप्थ समझने के लिए। काफ़ी सारे नए एफएक्यू यहाँ पे ऐड करे गए, तो आप ओल्ड हो न्यू हो सबको एफएक्यू हेल्प करने वाले। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस टाइप के मुझसे पूछे भी गए हैं, सो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी कि भैया मैंने 1-2 गेम्स करके रखे हैं, मैंने वाली आईडी से पार्टिसिपेट कर लिया है, भैया एक दिन में कितनी लैब्स करने को मिलेगी एंड क्या ओवरऑल पूरा सीन होने वाले, सबके बारे में बात करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आ चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, सीधे लेके जाता हूँ आपको उस आर्केड के एफएक्यू वाले पेज पे। सो यार मैं आर्केड के पेज पे लोड हो गए, वापस से इस पेज पे लैंड कर गए। यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं सो कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज है जो आपको जानना जरूरी है। नंबर 1 कि यार हाउ मेनी पॉइंट विल आई गेट व्हेन आई कंप्लीट अ स्किल बैच। बेसिकली स्किल बैच क्या है, तो स्किल बैच जो है कुछ इस टाइप के होते हैं, आपके इस टाइप के गेम बैच होते हैं जिसमें 2 स्किल बैच कंप्लीट करने पे आप लोगों को 1 पॉइंट मिलता है। राइट, सो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, आफ्टर यू कंप्लीट 2 स्किल बैच यू आर एलिजिबल टू अर्न 1 आर्केड पॉइंट्स फॉर एवरी 6 स्किल बैच यू विल अर्न 3 आर्केड पॉइंट्स। सो बेसिकली 2 स्किल बैच का 1 पॉइंट होता है। तो बहुत बेसिक क्वेरी थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। क्या मुझे कोई फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद? काफ़ी सारे मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे इस बार। सो आंसर है नो। आप लोगों को फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको डिजिटल बैचेस मिलेंगे जिनकी लिटरली वैल्यूज होती हैं, एंड यू कैन ऐड दैट इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड रिज्यूमे भी आप बता सकते हो। एंड या उसी के साथ साथ गुडीज आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेगी जब प्राइस काउंटर ओपन होगा एंड आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। बाकी कोई ऐसा फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं है। काफ़ी सारे लोग बनाते हैं लेकिन वो काम के नहीं रहते, क्योंकि वो कैनवा पे बने हुए रहते हैं, अलग ही पता चल जाता है। राइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यार प्राइस काउंटर जो है वो मतलब बेसिकली मुझे जो है प्राइस कब तक मिलेगा? क्या मैं एकदम से लैप करने के बाद प्राइसेस क्लेम कर सकता हूँ? तो आंसर है नो। प्राइस एकदम से आप इमीडिएटली क्लेम नहीं करोगे। दिसंबर में प्राइस काउंटर ओपन होगा एंड आप वहाँ से क्लेम करोगे जब ये प्रोग्राम एंड होगा। तो तब तक आपको पॉइंट्स इकट्ठे करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़े से और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मेरे को बताने हैं। सबसे पहले तो यार यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि हाउ कैन आई गेट मोर आर्केड पॉइंट्स। तो यार बेसिकली आपको जो है हर गेम को कंप्लीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बैचेस कंप्लीट करो, उससे भी आपको आर्केड पॉइंट्स मिलेंगे। उसी के बाद हमें कोई प्राइस पे करना होता है क्या कि ये गेम में पार्टिसिपेट करो तो मुझे कुछ पे करना रहता है? आंसर है नो। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है, तो कोई भी आपसे पैसा मांगे, कोई भी फैसिलिटेटर पैसा मांगे तो प्लीज़ पे मत करना। उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली काफ़ी सारे डिफरेंट गेम्स भी चलते हैं आर्केड के अलावा। क्या हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी इस आईडी से? तो यस यू कैन पार्टिसिपेट, बट उनकी रिक्वायरमेंट भी चेक कर लेना, इन्हें ये चीज़ बोली है। कैन आई पार्टिसिपेट इफ आई एम लोकेटेड इन XYZ कंट्री? काफ़ी सारे लोग आउट ऑफ कंट्री भी देखते हैं, तो यस यू मे पार्टिसिपेट व्हेन गूगल स्किल टर्म्स ऑफ सर्विसेज। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। कहाँ कहाँ आपके स्वैग्स डिलीवर करवाए जाते हैं, ठीक है। सो कहाँ कहाँ करवाए जाते हैं वो तो नहीं बताने वाला, कहाँ कहाँ नहीं करवाए जाते वो बता देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होगा। सो यार आइटम कैन नॉट बी शिप्ड इन द कंट्रीज लिस्ट जो इनके इस वाली लिस्ट में दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्रीमिया, कुबा, सेल्वास्टोपोल एंड सीरिया, ये सारी सिटीज़ और कंट्रीज़ में चीज़ें नहीं पहुँचाई जाती। इसके अलावा मोस्टली हर जगह ये लोग पहुँचा देते हैं, ओके। एंड आगे बात कर लेते हैं थोड़े और पॉइंट्स के बारे में। सो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ और कौन सा पॉइंट है। हाँ, आर्केड फैसिलिटेटर माइलस्टोन और गूगल आर्केड प्लेयर अचीवमेंट दोनों डिफरेंट होता है क्या, ये भी आपका जानना जरूरी है। सो यस दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। द माइलस्टोन इन आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम वो डिफरेंट है, उससे आपको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन आर्केड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये बोनस पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लिखा है जो आप आराम से पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि क्या मैं अपने आर्केड पॉइंट्स को किसी को गिफ्ट कर सकता हूँ। सो वो यहाँ पे लिखा है कि नो, आपके आर्केड पॉइंट्स आपकी आईडी से स्टिक रहेंगे, तो आप उसे किसी को दे नहीं सकते। उसी के साथ साथ कितने स्वैग्स होंगे एंड विल देयर बी मोर स्वैग्स। तो स्वैग्स जो है यस काफ़ी सारे होने वाले हैं एंड जल्दी ये लोग स्वैग ड्रॉप भी करने वाले हैं। तो यार उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। अब इंपॉर्टेंट एफएक्यू चलते हैं आर्केड के फैसिलिटेटर पेज पे, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों के हिसाब से। हाउ मेनी लैब्स कैन आप कंप्लीट ऑन गूगल स्किल इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स? तो यार आप एक दिन में 15 लैब्स कंप्लीट कर पाओगे आर्केड फैसिलिटेटर में, एंड हर 2 घंटे में फिर आपको एक नया अटेम्प्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 15 लैब्स कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप एक और लैब करने गए उसी समय में, तो आपको जो है उसके बेसिकली एक्सेस नहीं मिलेगा,
ठीक है, मतलब वो लैब रन नहीं करेगी ना, वो बोलेगा कि आपकी लैब लिमिट है जो ओवर हो चुकी है पर डे की, सो आप नेक्स्ट डे उसे करवा सकते हो एंड एक दिन में आप 15 लैब्स को ले सकते हो। उसके अलावा जैसे ही आपकी लैब एक्सपायर हो जाएगी सो आप दूसरी लैब्स अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे एंड उसके बाद 2 घंटे बाद, 15 लैब्स कंप्लीट होने के 2 घंटे बाद फिर आप एक लैब स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है ये लोग 24 आवर्स कैसे काउंट करते हैं वो भी इन्हें लिखा है कि जब आप अपनी फर्स्ट लैब लोगे एंड जब आप 15 लैब कंप्लीट करोगे तो जब आपने फर्स्ट लैब स्टार्ट करी थी उसी टाइम पे नेक्स्ट डे आपकी लैब वापस से रिफ्रेश करी जाएगी 15 वाली। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है आपको कुछ वार्निंग मेल्स भी आ सकते हैं कि सॉरी यू हैव रीच्ड योर फ्री लैब लिमिट टुडे, सो समझ जाना कि आपने 15 लैब्स की लिमिट रीच कर दी है। अब ये 15 लैब्स कैसे काउंट होती है वो भी समझ लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 लैब्स कैसे काउंट हो रही है कि आपने एक बार लैब स्टार्ट करके बंद भी करा तो भी वो उसके अंदर काउंट होगी कि आपने उससे लैब स्टार्ट करिए। सो ऐसा नहीं करना है यार, आप जब भी लैब स्टार्ट कर रहे हो तो या तो उसे कंप्लीट करो या तो स्टार्ट मत करो, क्योंकि वो आपके लिमिट में से काटी जाएगी या फिर रिमूव कर दी जाएगी। एंड यही चीज़ इन्हें यहाँ पे भी लिखी हुई है एंड सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी है। आगे चलते आई एम आई स्टक, आई नीड अ हेल्प इन गूगल स्किल, व्हाट हैपन, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई है या आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ कि कोई क्वेरी है तो आप इनको यहाँ पे मेल करके भी पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाए बाय मिस्टेकली, गूगल क्लाउड टीम ने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि फर्स्ट टाइम जो लोग करते हैं वो एक्स्ट्रा वीएम क्रिएट कर देते हैं, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ नोट्स क्रिएट कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें क्रिएट कर देते हैं जो नेसेसरी नहीं होता है, वो उसे डिलीट नहीं करते। सो उस केस में होता है क्या, गूगल या तो वार्निंग भेज देता है कि आपने अगर फिर से ऐसा करा तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मेक श्योर करना कि अगर आपसे ऐसा कुछ हुआ है तो आप मेंशन कर सकते हो एंड इस ईमेल पे मेल कर सकते हो जिससे आपकी आईडी अनब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, बट ट्राई करना कि आप प्रॉपर्ली मेरे सॉल्यूशंस को फॉलो करके करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एंड ट्राई टू अवॉइड स्क्रिप्ट। ठीक है, उसी के बाद आगे चलते हैं तो इतना कुछ है नहीं। अगेन अगर आपको ऐसा दिख रहा है रेड बैनर विद कोटा एक्सपायर्ड, तो अगेन वो समझ जाना कि आपकी लैब लिमिट एक्सीड हो चुकी है। एंड या दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानना जरूरी थे, जो मैंने आपको बता दिए, राइट। एंड या मैंने कोई एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, आई थिंक मैंने मिस कर दिया है या मैंने देखा नहीं है। आई हैव फॉलो जस्ट सेकेंड, आई थिंक ऑन आर्केड पेज मैंने वो चीज़ देखी थी कि मैंने फ्यू लैब्स कंप्लीट कर ली है, सो वैसा कुछ है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने फ्यू लैब्स कंप्लीट कर लिए, पुरानी आईडीज़ है लेकिन आपने कोई बैच अर्न नहीं करा तो यस आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्राई करो कि अगर आप नई आईडी से कर सकते हो तो गो विद न्यू आईडी, क्यों रिस्क लेना है बेफालतू में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। एंड या दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने थे। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।